अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये शॉर्ट नोट में आना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड कायदे क्या है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। सपोजिटली तुम्हारा एजीएम 30 सितंबर को हुआ, जिसमें डिक्लेयर हो गया डिविडेंड देना है, ठीक है। सपोजिटली 40,000 का टोटल रकम डिविडेंड देना है। 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर तक, मैं मोस्ट लिख रहा हूं इसलिए हैंडराइटिंग अजीब आ रहा है, 5 अक्टूबर तक कंपनी को 40,000 रुपया बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अभी 30 सितंबर के बाद 30 अक्टूबर तक डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी एक जमाना था जब डिविडेंड वारंट्स, ये जो 40,000 है 30 अक्टूबर तक पे हो जाना चाहिए। एक जमाना था जब डिविडेंड वारंट भेजते थे, जो कि एक प्रकार का चेक है शेयर होल्डर्स को। आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, लेकिन सपोजिटली किसी का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर नहीं है, कंपनी उसको चेक भेजेगी। तो कभी कभार सामने वाले पार्टी से चेक घूम गया, वो ऑर्डिनरी पोस्ट से आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं आता, तो पोस्टल से घूम गया या डिले हुआ, उस आदमी से घूम गया, या रकम 10 रुपए डिविडेंड मिला है, उसके पास एक शेयर है और 10 रुपए बोला है तो 10 रुपए डिविडेंड मिला, वो सोचता है 10 रुपए के लिए 20 रुपए का पेट्रोल का को गवाओ तो छोड़ दो। तो क्या हुआ है, जो मीटिंग हुआ था एजीएम 30 सितंबर को, उसके बाद 30 अक्टूबर तक डिविडेंड पे होना चाहिए। कंपनी ने ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर दिया, चेक भी दिया, तो 30 अक्टूबर तक कंपनी ने देखा कि 39,000 रुपीज का डिविडेंड जा चुका है, लेकिन अभी भी बैंक खाते में 1,000 रुपया है, मतलब अभी भी 1,000 रुपया क्लेम नहीं हुआ है। हो सकता है कि जो कंपनी ने चेक भेजा सामने वालों से घूम गया है, या वो लोगों ने जमा नहीं किया है, आलस किया है, डिले किया है, चोरी चोरी तो होके फायदा नहीं, क्योंकि नाम शेयर होल्डर का रहता है। पोस्टल डिले नहीं पहुंचा, शेयर होल्डर से घुमा, वॉट एवर हैपन, उससे फट गया, मतलब तुम्हारे खाते में अभी भी 1,000 रुपया है। नाउ कंपनी ये 1,000 रुपया खुद के लिए वापस ले नहीं सकती, बिकॉज वो मालिक का पैसा है, मालिक कंपनी के शेयर होल्डर्स है। तो अनक्लेम डिविडेंड, आई होप तुमको समझ में आया कि 30 अक्टूबर तक शेयर होल्डर ने 1,000 रुपया अभी तक क्लेम नहीं किया है। सो कंपनी को कायदा ये बोलता है कि 30 अक्टूबर तक कंपनी रुकेगी, एक महीना तक रुकती है। उसके बाद 30 सितंबर के बाद 7 दिन, मतलब तुम एज्यूम 30 सितंबर नहीं, सॉरी 30 अक्टूबर, 30 सितंबर को तो एजीएम था, 30 अक्टूबर के बाद 7 दिन, मतलब 31 अक्टूबर, दैट इज 6 नवंबर तक जो कंपनी को टाइम फ्रेम दिया गया है, ये जो 1,000 रुपया अनक्लेम्ड है वो कंपनी को, ठीक है, एक अलग से द ट्रांसफर शुड बी अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा, शेड्यूल्ड बैंक। इसका मतलब 30 सितंबर को एजीएम हुआ, 5 तारीख तक ट्रांसफर हो गया पैसा बैंक में, बट 30 अक्टूबर तक 39,000 गया, 1,000 नहीं गया। अब ये 1,000 रुपीज 6 नवंबर तक एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर? 7 दिन। टेक्निकल भाषा में 37 डेज कैसे बताया गया है कि 30 सितंबर को एजीएम हुआ, ठीक है, 30 सितंबर को, उसके बाद एक महीना कंपनी रुकेगी विच इज 30 अक्टूबर, उसके बाद और 7 दिन, 30 अक्टूबर, मतलब पेमेंट का टाइम है एक महीना और ट्रांसफरेंस का टाइम है 7 डेज। एक महीना मतलब 30 डेज, 30 + 7 होता है 37 डेज। सो देखा जाए तो 37 डेज, तो 37 डेज के अंदर कंपनी को ये जो पैसा है शेयर होल्डर को दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्लेम नहीं हुआ, ठीक है ना। तो
कायदा ये बोलता है कि जो 7 डेज 30 डेज के बाद 7 डेज में 1000 रुपया ट्रांसफर किया है, तो हो सकता है कोई शेयर होल्डर ने थोड़ा लेट जमा किया हो चेक, तो 500 रुपया और क्लेम हो गया और बैंक से कम हो गया, लेकिन अभी भी 500 रुपया बचा हुआ है। तो कायदा ये बोलता है कि 90 डेज, मतलब तुमने सपोजली 6 नवंबर को ट्रांसफर किया ये 1000 रुपया, इसके बाद 6 नवंबर के आगे 90 डेज, मतलब 3 महीना पकड़ लो, ऐसा सोचो दिसंबर जनवरी फरवरी, सो 6 फरवरी से पहले कंपनी को अपने वेबसाइट में पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा कि जो जो शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया है उनका लास्ट ऑन एड्रेस और हर शेयर होल्डर जिसका रकम अनपेड है, ठीक है। और ये जो पैसा है अनक्लेम डिविडेंड का, ये कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। 39,000 दे दिया 40 में से, 500 रुपया भी दे दिया, अभी भी 500 रुपया बचा हुआ है। 30 डेज के बाद 7 दिन के अंदर तुमने अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर किया, अनपेड डिविडेंड जिस तारीख को ट्रांसफर किया उसके बाद 90 डेज के अंदर वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा शेयर होल्डर का नाम और पता जिसने अभी तक क्लेम नहीं किया है। अब ये जो अनपेड डिविडेंड था जो 90 डेज में वेबसाइट में प्रेजेंट किया है कंपनी ने, ये जो पैसा है शेयर होल्डर अप्लाई करेगा कंपनी को कि भाई जो 500 रुपया है हमको दे दो। जो क्लेमेंट है, क्लेमेंट सीधी बात है शेयर होल्डर होगा, वो अप्लाई करेगा कंपनी को कि भाई 40,000 में से 39,000 आप पे हो गया, 500 रुपया भी क्लेम हो गया, ये 500 रुपए में से 400 मेरा था, तो ये 400 रुपया मुझे दे दो। अब उसको भी दे दिया, लेकिन सिचुएशन है कि अभी भी 100 रुपया बचा हुआ है उस अकाउंट में। तो तुमने, ठीक है, जो 6 नवंबर को ट्रांसफर किया था, 6 नवंबर 2021 को ये अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर किया था, इसके आने वाले 7 साल 7 इयर्स तक ये इसी अकाउंट में रहेगा, ठीक है। 7 इयर्स, 6 नवंबर के बाद 7 साल, और एक्चुअली नोट्स में दिया नहीं है बट मैं बोर्ड बताता हूँ, 6.5 साल बाद, मतलब 2021 पकड़ लो, 2021 6 नवंबर, यहां से आगे 7 इयर्स, मतलब कितना होगा 7 इयर्स, 6 नवंबर या 5 नवंबर, एक दिन पहले 5 नवंबर 2028 तक खाते में रह सकता है। अब ये नवंबर 5 नवंबर से 6 महीने पहले, मतलब 6.5 साल बाद, 2021 के बाद 6 साल पकड़ लो, ठीक है। मतलब ऐसा सोचो 2028 अराउंड मार्च अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल मई जून, नवंबर से पीछे आ जाओ 6 महीने, नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई जून, ऐसे सोचो कि करीबन 5 जून, ठीक है, 5 मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ नहीं 5 मई होता है, 5 मई तक 6.5 साल बीतने के बाद कंपनी एक लेटर भेजती है तुमको कि भाई अभी भी 100 रुपए क्लेम करना बाकी है, क्लेम कर लो, क्योंकि 5 नवंबर के बाद वो परमानेंटली कंपनी को, ना कंपनी को मिलेगा ना शेयर होल्डर को मिलेगा, ये गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ फंड है जिसको इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बोलते हैं, वहां पे चला जाएगा। अच्छा, 6.5 साल बाद जब तुमको लेटर आता है, ईमेल नहीं आता, लेटर आता है, फिजिकल कागज में लेटर आता है, क्योंकि कंपनी के पास हो सकता है वो आदमी का ईमेल या कुछ तो गड़बड़ी होगा, एड्रेस चेंज कर दिया होगा, तो कंपनी जरूर एड्रेस, जो भी कंपनी के पास रजिस्टर्ड एड्रेस है उस एड्रेस में एक लेटर भेजती है 6.5 साल बाद और बोलती है देखो ये लास्ट मौका है आपका क्लेम करने का।
इसके बाद 5 नवंबर 2028 को परमानेंटली ये 100 रुपया चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। उसके बाद ना आपको मिलेगा ना हमको मिलेगा, कंपनी को तो मिलना ही नहीं है। तो यदि लेटर मिलने के बाद शेयर होल्डर फिर भी इंटरेस्टेड है या उसको लेटर मिला है या जो भी है, वो प्रोसीजर फॉर्म भर के कंपनी को अप्लाई करके ये 100 रुपया क्लेम कर सकता है। ठीक है। सो बट एक अच्छी खबर ऐसी है, ये गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड 2001 से एस्टेब्लिश किया है, ये नॉर्मली जो डिपॉजिट डिबेंचर जो पैसा लेते नहीं है, हो सकता है फॉरेन चले गए, हो सकता है रकम बहुत छोटा है, हो सकता है उनको पता ही नहीं था। और ज्यादातर केस में मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये 2000 ना बोलते ना 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आजकल जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट का इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है। बिकॉज तुम अनक्लेम कब होगा, जब तुमने चेक भेजा है और सामने वाले ने बैंक में डाला नहीं है, तो तुम्हारा पैसा कम नहीं हुआ है, उसको मिला नहीं है। अब जब तुम ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर रहे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते से कम होके उसके खाते में जाएगा ना। सो जब से ऑनलाइन बैंकिंग ये सब शुरू हुआ है, तब से अनक्लेम का सवाल ही नहीं उठता। अभी जो डिविडेंड हम लोग को मिलता है, हमको पता भी नहीं चलता, ऑटोमेटिक खाते में आ जाता है और ईमेल आ जाता है। अब जब चेक आता है, जब जब चेक आता था तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था। कैसे फ्रस्ट्रेटिंग होता था? पहले परफोरेशन फाड़ो तुम, वो लोग बैंक भी बोलते थे तुम्हारे 3 बैंक रहेंगे या 4 बैंक रहेंगे, तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर भी आता था, मतलब तुमको वही बैंक में जाना है। और सपोजली बैंक अकाउंट नंबर नहीं आया, तो तुम टाइम लेके जाओगे, पेट्रोल खर्चा करोगे, बैंक में जाओगे, बैंक वाले डायरेक्टली लेते नहीं थे, बैंक में तुमको पे स्लिप भरना पड़ता था पूरा भर के, और फिर सुई से डालो उसमें और फिर जमा करो। इसमें तुम्हारा आधा 1 घंटा बर्बाद हो जाता था, और 10 20 50 रुपए डिविडेंड मिला तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। अच्छा, ये जो 7 साल रहेगा 100 रुपए खाते में कंपनी के, बैंक में जो कंपनी भी क्लेम नहीं कर सकती और शेयर होल्डर ने क्लेम किया नहीं है, हर साल कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अनक्लेम्ड डिविडेंड 100 रुपया दिखेगा, और टेक्निकल भाषा में उसको करंट लायबिलिटी बोला जाता है, क्योंकि वो कभी भी शेयर होल्डर करंटली क्लेम कर सकता है। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि एसेट साइड में बैंक बैलेंस तो दिखाना पड़ेगा ना 100 रुपया, तो जो 100 रुपया है बैंक बैलेंस, वही लायबिलिटी के रूप में ना। तुम्हारे मन में एक आ रहा होगा लायबिलिटी क्यों है, बिकॉज वो कंपनी का पैसा है ही नहीं है, वो शेयर होल्डर का पैसा है जो उसने क्लेम नहीं किया है। तो जो बैंक बैलेंस कंपनी के पास है, जो एसेट साइड में दिखता है, वही लायबिलिटी है, क्योंकि वो शेयर होल्डर को देना है। इसलिए अनक्लेम डिविडेंड विल ऑलवेज बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एंड इज ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी। सो यहाँ पे अपना अनपेड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड खत्म होता है। Thank you for watching the video. Please like the video, comment and subscribe to the channel. Thank you.